আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। ममता बनर्जी की खुली धमकी, पूरे देश में ईंट से ईंट बजा दूंगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब जुबानी जंग आर पार के मोड़ पर आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस बार उन्होंने सिर्फ आलोचना नहीं की है बल्कि एक सीधी और खुली धमकी दे दी है। बोनगांव की एक रैली में ममता बनर्जी का वो रूप देखने को मिला जिसने दिल्ली तक हलचल सी मचा दी। ममता बनर्जी ने मंच से साफ शब्दों में कहा, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। বাংলার মামাটি মানুষ আমার কাছে গর্ব, এটা তাদের জন্য আমার শপথ। বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে, আমি বলছি আপনারা ভয় পাবেন না যে চলে যেতে হবে। আমি ওদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন করি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ये बयान बताता है कि ममता बनर्जी आने वाले चुनावों को लेकर कितनी आक्रामक मूड में हैं। उनका गुस्सा सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी फूटा है। उन्होंने चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्था मानने से ही इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि ये अब इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि बीजेपी कमीशन बन गया है। और ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर और गुस्सा इस बात को लेकर है सर पर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर। उनका मानना है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बंगाल में कोई बड़ा खेल करने की फिराक में है। उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि बिहार चुनाव में विपक्ष इसलिए हारा क्योंकि वो बीजेपी की इस चाल को समझ नहीं पाया। ममता का कहना है कि सर के जरिए वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और एक आपदा लाने की तैयारी है। ममता बनर्जी के इन तीखे हमलों पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने पूछा है कि ममता इतना शोर क्यों मचा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि सर की प्रक्रिया सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में चल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी पुरानी और फर्जी वोटर लिस्ट के दम पर चुनाव जीतना चाहती हैं। पूरा हिंदुस्तान में एसआईआर होगा, 12 प्रदेशों में भी एसआईआर चल रहे हैं। बिहार में एसआईआर का बाद चुनाव भी हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना शोर क्यों मचा रहा है ममता बनर्जी? उसका कारण एक ही है, जो ममता बनर्जी जो वोटर जी लिस्ट मौजूदा है उसी का आधार पर चुनाव करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। इसी का कारण एक चिट्ठी लिख रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ होने वाला नहीं। रैली में गरजने के अलावा ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक सख्त चिट्ठी भी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने 2 ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाए जो वाकई गंभीर हैं। पहला मुद्दा है डेटा एंट्री का। ममता ने पूछा है कि वोटर लिस्ट के काम के लिए चुनाव आयोग बाहर की प्राइवेट एजेंसियों को हायर क्यों कर रहा है। उनका कहना है कि जब राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारी मौजूद हैं, बांग्ला सहायता केंद्र के लोग हैं, तो फिर 1000 बाहरी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को क्यों लाया जा रहा है। ये सवाल उन्होंने पूछा है। ममता को शक है कि ये बाहरी लोग किसी खास राजनीतिक दल के इशारे पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है प्राइवेट पोलिंग बूथ का। चुनाव आयोग ने प्रस्ताव रखा है कि बड़े रिहायशी परिसरों यानी प्राइवेट सोसाइटीज के अंदर पोलिंग बूथ बनाए जाएं। ममता ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क है कि पोलिंग बूथ हमेशा सरकारी स्कूलों में या फिर सरकारी इमारतों में होते हैं ताकि वहां निष्पक्षता बनी रहे। अगर किसी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर बूथ बनेगा तो वहां रसूखदार लोग या कोई पार्टी दबाव बना सकती है। इससे वोटिंग की गोपनीयता और निष्पक्षता खतरे में पड़ जाएगी। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इन फैसलों को आसानी से लागू होने नहीं देंगी। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देता है। क्या वाकई बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा होने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।